मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में ग़ज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ से क़ब्ल की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या का अहमदी बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन का खुसूसी दौरा। रात के वक्त नौजवान बिला वजह घूमने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। तेलंगाना असेंबली में 3 लाख करोड़ का बजट पेश, अक़लियतों के लिए 3,591 करोड़ रुपए मख्तस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस। रमजान के दूसरे अशरे में अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना और उनसे तौबा करना जरूरी है। इस अशरे में अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की खुशी है। अब खबरें तफसील से। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने कल रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों का किया मुआयना। उन्होंने खबरदार किया कि रात को सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों को कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा दी जाएगी। इस मौके पर गाड़ियों के कागजात की जाँच की। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ऑफिसर ने निज़ामाबाद शहर के LIC चौरास्ता, देवी रोड चौरास्ता, फुलांग चौरास्ता, RR चौरास्ता, बड़ा बाजार, नेहरू पार्क, अहमदी बाजार, बोधन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, RTC बस स्टैंड की चेकिंग की। इस मौके पर ऑटो ड्राइवरों की गाड़ियों से मुतल्लिक़ कागजात की जाँच पड़ताल की गई। बगैर किसी काम के रात को घूमने वाले नौजवानों की काउंसलिंग की गई। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और RTC के आसपास के इलाकों की गहराई से चेकिंग की और वहां के हुक्काम को हिदायत दी। कांग्रेस हुकूमत ने बेरोजगारों को रोजगार फ्राहम करने के लिए ना तो पिछले बजट में और ना ही मौजूदा बजट में कोई रकम मख्तस की। रियासती हुकूमत तेलंगाना सौराष्ट्रम के लिए सौगवार खानदानों को मदद फ्राहम करे। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण का बयान। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने असेंबली मीडिया पॉइंट पर तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से साल 2025-26 के लिए असेंबली में पेश किए गए बजट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि कोलानिकू कॉरपोरेशन का क़याम कांग्रेस पार्टी में बेरोजगारों को रोजगार के मौक़े फ्राहम करने के लिए किया गया था, लेकिन उनकी तरक्की के लिए ना तो पिछले बजट में और ना ही मौजूदा बजट में कोई रकम मख्तस की गई थी। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना सौराष्ट्रम के लिए मसाइब बर्दाश्त करने वाले शहीदों के अहले खाना के साथ भी हर धर्मी का मुजाहरा किया। जांबाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 25,000 रुपये, नौकरियां और मकान भी नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आखिरी बजट में 9,200 करोड़ मख्तस किए गए, जिसने तमाम इंतखाबी मुहिम में BC की फलाह व बहबूद के लिए 1 लाख, इस बजट में 11,400 करोड़ का दावा किया है। ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అన్ని వర్గాల ప్రజలను నిరుత్సాహపరిచిన బడ్జెట్. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత కాంగ్రెస్ నాయకుల నిరుద్యోగుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన అనేక కార్పొరేషన్, కాంగ్రెస్ నిరుద్యోగుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన కార్పొరేషన్లకు ఒక్క రూపాయి కూడా కేటాయించలేదు.
అదేవిధంగా ఐటీ గురించి, ఐటీ అభివృద్ధి గురించి కేవలం 774 కోట్లు కేటాయించడము, మైనార్టీ వర్గానికి 3500 కోట్లు కేటాయించడము రాబోయే యువతరానికి ఒక గుడ్డలు పెట్టని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీకు మతపరమైన వ్యామోహం తప్ప యువకుల మీద అభివృద్ధికి ఏదైతే ఐటీ హబ్ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అత్యధిక ఆదాయం వస్తున్న ఐటీ హబ్కు మీరు ఇంత తక్కువ నిధులు కేటాయించడం అనేది మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఇక మా సోదరులు చెప్పినట్లు ఎలక్షన్ లో ప్రతి సంవత్సరము బీసీ సంక్షేమ నిధికి 20,000 కోట్లు అని చెప్పి గత సంవత్సరము 9,200 కోట్లు కేటాయించి కేవలము 500 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది. మరి ఈ సంవత్సరం మీరు కేటాయించిన 11,400 మీరు ఎంత కేటాయిస్తారో ప్రజల బీసీ వర్గం అంతా కూడా అయోమయ పరిస్థితిలో ఉంది. మీ గ్యారంటీలలో మీరు మహిళా సాధికతని కొత్త గొప్ప చెప్తారు, మహిళలను కోటీశ్వర్లు చేస్తా అని చెప్తారు, మహిళలకు రైస్ మిల్లు మేము కేటాయిస్తాము, పెట్రోల్ బంకులు కేటాయిస్తాము, పారిశ్రామికలు చేస్తాం. ముందు మీరైతే ఏదైతే మహిళలకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తారో ప్రతి మహిళకు ఇచ్చిందా అని అడుగుతా ఉన్నాం. ఏదైతే చదువుకునే అమ్మాయిలకు స్కూటీ ఎక్కడ ఇచ్చిందో మేము అడుగుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులకు పెద్ద మోసం. మీరు ఈ సంవత్సరం అన్నా కానీ నిరుద్యోగ ప్రతి 4,000 కేటాయిస్తామని మేము చూసినాం, కానీ ఎక్కడ కూడా ఊసేలేదు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం హాస్టల్లో పెడతామని చెప్తా ఉన్నారు. మీరు 40% మేము బెస్ట్ ఛార్జీలు పెంచినాం, 200% కాస్మెటిక్ ఛార్జీలను పెంచినారు. కానీ సుమారు ఈ సంవత్సరం 1000 మంది ఆ హాస్టళ్లలో తిన్న విద్యార్థులు అంటే కలుషిత ఆహారం తిని వారు అస్వస్థత గురవుతా ఉన్నారు. మీరు పెట్టే భోజనము ఈ పురుగుల అన్నం పెడతా ఉన్నారు మీరు. కనుక ఈరోజు బట్టి ప్రవేశపెట్టిన बजट पूर्ति बोगस तेलंगाना असेंबली में 3 लाख करोड़ का बजट पेश। अक़लियतों के लिए 3,591 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी है। माली साल 2025-26 के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में 3,04,965 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया। इसमें से रेवेन्यू अखराजात 2,26,982 करोड़ रुपए है, जबकि कैपिटल अखराजात 3,65,004 करोड़ रुपए। बजट में अक़लियतों की बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जबकि बीसी तबके के लिए 11,405 करोड़ रुपए, एससी तबके के लिए 40,232 करोड़ रुपए और एसटी के लिए 17,169 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। बताया जाता है कि वजीर श्रीधर बाबू खानुसास कौंसिल में बजट पेश कर दिया है। ఈ పథకం ద్వారా తెలంగాణ నేతన్న పొదుపు నిధి, తెలంగాణ నేతన్న భద్రత, నేతన్న బీమా, తెలంగాణ నేతన్నకు భరోసాలను అమలు చేస్తున్నాం. 2018 నుండి 2022 వరకు మరమగ్గ కార్మికులకు బకాయి పడ్డ 10% నూలు సబ్సిడీ కింద 37,49,00,000 రూపాయలను ఈ సంవత్సరంలో విడుదల చేశాం. చేనేత కార్మికుల కోసం రాజన్న సిరిసిల్ల వేములవాడలో 50 కోట్ల రూపాయల కార్పస్ ఫండ్తో నూలు డిపోని ఏర్పాటు చేశాం. రాష్ట్రంలో స్వయం సహాయక సంఘాల్లో ఉన్న 64.7 లక్షల మంది సభ్యులకు ఏటా 2 నాణ్యమైన చీరలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించాం. ఈ చీరలను తయారు చేసే బాధ్యత మన రాష్ట్ర నేతన్నలకే అప్పగించాలని కూడా నిర్ణయించాం. చేనేత రంగానికి ఈ బడ్జెట్లో 371 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో మైనార్టీల భద్రతకు, సంక్షేమానికి మా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మించబోయే యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కూడా అంతర్భాగం అవుతాయి. తద్వారా మైనార్టీ విద్యార్థులు కూడా ఇతర విద్యార్థులతో పాటు అత్యుత్తమ విద్యను అభ్యసించే అవకాశం కలుగుతుంది. ముస్లిం సోదరులు అతి పవిత్రంగా భావించే హజ్ యాత్రకు తగిన నిధులు కేటాయించాం. హజ్ 2024 యాత్రకు
11,446 మంది వెళ్ళటం తెలంగాణ చరిత్రలో ఒక రికార్డు। शहर के एनएन फंक्शन हॉल में सहारा रियल एस्टेट की जानिब से दावत अफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। मजलिसी कायदीन व रियल एस्टेट मेंबरान ने दावत अफ्तार में की शिरकत, जिम्मेदारान ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहर में वाक़ई एनएन फंक्शन हॉल में सहारा रियल एस्टेट की जानिब से दावत अफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। इस दावत अफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन और मोहम्मद सलीम, साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज ने शिरकत की। तमाम यूनियन के मेंबर्स की कोशिश से दावत अफ्तार कामयाब रही। इस दावत अफ्तार में तमाम रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सहारा वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अलीम, सदर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा शफीउद्दीन ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहाते में बीआरएस अरकान का एहतजाज। किसानों के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रहेंगी। पानी के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा के कविता का बयान। వర్షం ఉండి కూడా నీళ్లు పంటలు ఎండిపోతాయా? నీళ్లుండి పంటలు ఎండిపోతాయా? నీళ్లుండి పంటలు ఎండిపోతాయా? కాంగ్రెస్ పాపం, కాంగ్రెస్ పాపం, కాంగ్రెస్ పాపం, కాంగ్రెస్ పాపం, కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు, కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు, కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు, కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు। రేవంత్ పాపం, రైతన్నకు శాపం, రేవంత్ పాపం, రైతన్నకు శాపం, కాంగ్రెస్ పాపం, పాపం, రైతన్నకు శాపం, కాంగ్రెస్ పాపం, రైతన్నకు శాపం, కాంగ్రెస్ పాపం, రైతన్నకు శాపం, కాంగ్రెస్ పాపం, రైతన్నకు శాపం। తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు, కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు, కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు, కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు, కాంగ్రెస్। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए कोशिश, अक़लियती नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने और तरक्की की राह में शामिल करने के लिए खतीर रकम मंजूर। साबिक़ा वक्फ बोर्ड ज़िला सदर व सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम का कांग्रेस आला कायदीन से इजहार तशक्कुर। आज तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस की हुकूमत आज ये साबित कर चुकी है कि तेलंगाना की जो हुकूमत है गरीब आवाम की हमदर्द हुकूमत है, जिसमें SC, ST, BC, माइनॉरिटी तमाम तबके के साथ इंसाफ करने का जो आज बजट जो हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमा साहब ने जो आज असम्बली में बजट पेश किया, और तमाम अपने वज़रा के साथ उन्होंने तेलंगाना असम्बली में कांग्रेस हुकूमत का जो बजट पेश किया, 3,04,995 करोड़ का जो बजट
2025 और 2026 का जो बजट पेश किया, जिसमें हम तमाम निज़ामाबाद के कायदीन का और हुकूमत के मुशीर अली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर, हुकूमत तेलंगाना के मुशीर SC ST OBC माइनॉरिटी के एडवाइज़र हैं, और हमारे PCC महेश कुमार गौड़ साहब, हमारे बोधन के MLA P सुदर्शन रेड्डी साहब साबिक़ा वज़ीर, और हमारे डिस्पल्ली के MLA हमारे भूपत रेड्डी साहब, और तमाम ज़िला कांग्रेस के कमेटी और तमाम सिटी कांग्रेस की कमेटी और स्टेट के डायरेक्टर्स, चेयरमैन और मेंबर्स कमीशन के तमाम लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मुस्लिम अक़लियतों के लिए तेलंगाना में जो बजट पेश किया, 3,591 रुपये का जो बजट पेश किया, जिसमें माइनॉरिटी आज बहुत खुश है। रमज़ान का तोहफ़ा कांग्रेस हुकूमत ने दी मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों के नौजवानों को, बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनको रोज़गार दिलाने के लिए, जो मुस्लिम ख़वातीन जो घरों में बैठकर जो अपने हुनर जानती हैं, वो हुनर को बाहर लेकर आकर वो कारोबार करने के लिए हमारी ख़वातीन के लिए भी, और कई ऐसे स्कीमात है जो मुसलमानों के स्कीमात है, उस स्कीमात के लिए 3,591 का जो बजट आज पेश किया गया असम्बली में, हम तमाम चीफ मिनिस्टर का और एक मरतबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का और मोहम्मद अली शब्बीर साहब का, महेश कुमार गौड़ साहब का और P सुदर्शन रेड्डी साहब का, भूपत रेड्डी साहब का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले दिनों में हम मोहम्मद अली शब्बीर साहब से, सुदर्शन रेड्डी साहब से और महेश कुमार गौड़ साहब से, भूपत रेड्डी साहब से पर्सनल मिलेंगे, मिलकर उनको ये कहेंगे कि ज़िले के तमाम कलेक्टर्स को, ज़िले के तमाम ऑफिसर्स को ये हिदायत दीजिए कि तेलंगाना में जो मुस्लिम नौजवान जो बेरोज़गार है, जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके मकानों के लिए, उनके मसाजिदों के लिए, उनके खानखाहों के लिए, उनके कब्रिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, तमाम के लिए जो भी मुसलमानों का जो बजट पेश किया गया, वो बजट को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए और हमारे उर्दू की तरक्की के लिए और उर्दू माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से और हज हाउस के ज़रिए, हज कमेटी के ज़रिए से, वक्फ कमेटी के ज़रिए से तमाम कमेटियों को एक जगह जमा करके ये बजट को सही तरीके से इस्तेमाल में लेकर आएँ, और जो बेरोज़गार नौजवान हैं जिसको रोज़गार के लिए ये जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो लोन दिया जाता है, वो लोन को बग़ैर कोई डिमांड्स के, बग़ैर कोई डॉक्यूमेंट्स के उनको डायरेक्ट सही तरीके से तहक़ीक़ कर करना चाहता है, तो कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब और भट्टी साहब और तमाम वज़रा और MLAs की ज़ेर सरपरस्ती में वैसे लोगों को लोन दिया जाए। ये तेलंगाना हुकूमत आने वाले दिनों में और मज़ीद बजट बढ़ाएंगी। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो कांग्रेस हुकूमत के ऊपर, जो तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर जो जमातें जो तनकीद कर रही हैं, पहले वो आईने में अपना चेहरा देखें। आप भी 10 साल हुकूमत किए थे, आपने मुसलमानों के लिए खाली ऐलानात किए थे, 12% तहफ़्फ़ुज़ात आप 10 साल तक नहीं दे सके, मुसलमानों को बेरोज़गारी दूर नहीं कर सके, मुसलमानों की हमारी ख़वातीन जो बेरोज़गार ख़वातीन थी, जो आला तालीम हासिल करके हमारे ख़वातीन घरों में बैठे हुए थी, ना उनको नौकरियाँ दिया गया, ना उनको कोई कारोबार लगाया गया। सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में रमज़ान किट के ज़रिए 60-70 रुपये की साड़ी जो आपकी BJP हुकूमत गुजरात की है वो आपको भेजती थी तोहफे में, वो आप मुसलमानों को रमज़ान में और हिंदू भाइयों को दशहरे में देते थे और क्रिश्चियनों को क्रिसमस के टाइम पे देते थे। तो मेरे अदबन तमाम कांग्रेसियों से अदबन गुजारिश है कि ये बजट को गांव-गांव तक पहुंचाइए, ऑफिसर्स को बोलिए कि ये बजट को सही तरीके से सही इंक्वायरी करके बजट दीजिए। और मैं दूसरे जमातें जो छोटी छोटी जमातें हैं, जो तोते जो मेंढकान जो पुकार रहे हैं कांग्रेस हुकूमत के बारे में, मैं ख़बरदार कहता हूँ कि आज के बाद अगर कांग्रेस हुकूमत के बारे में आप लोग कुछ बोलेंगे तो कांग्रेस के वर्कर, यूथ कांग्रेस, जननायक सेवा दल, महिला कांग्रेस और माइनॉरिटी सेल, तमाम डिपार्टमेंट, ST सेल, कोई डिपार्टमेंट खामोश नहीं बैठेगा, आपका पीछा करेगा। आप कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद नहीं करना। आप कांग्रेस हुकूमत से जितने बेनिफिट लेना चाहते हैं, कांग्रेस हुकूमत से आप जितना फ़ायदा लेना चाहते हैं, कांग्रेस की तायद में आइए और हुकूमत की तायद में आइए। आकर कांग्रेस हुकूमत से जो फ़ायदा आप लेना चाहते हैं वो लीजिए। मैं रमज़ान का जो तोहफ़ा हमारी कांग्रेस हुकूमत ने जो दी है, मैं तमाम कांग्रेसियों का, मोहतरमा सोनिया गांधी जी का, खरगे जी का, राहुल जी का, प्रियंका गांधी जी का और हमारे इंचार्जेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। सिरकुंडा पुलिस स्टेशन का निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने किया मुआयना। गांजे के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने जारी किए अहकामात।
निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या आईपीएस ने सिरकुंडा पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने स्टेशन के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करते हुए वहां की कारकर्दगी का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने रिसेप्शन सेंटर, कंप्यूटर सेक्शन और रिकॉर्ड रूम का तफसीली मुआयना करते हुए स्टाफ से उनकी जिम्मेदारियों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने फायर सिस्टम के निफाज के बारे में जांच करते हुए हिदायत जारी की। इस मौके पर उन्होंने रोड सेफ्टी के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी और कहा कि ज़्यादातर हादसात दो पहिए वाली गाड़ी से पेश आते हैं, इसलिए अवाम को हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाए। पुलिस कमिश्नर ने गांजे के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि गांजे के आदी अफराद की काउंसलिंग की जाए और मंशियात की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी की जाए। उन्होंने साइबर क्राइम से बचाव के लिए अवाम में शऊर बेदार करने की ताकीद की और कहा कि अवाम को ऑनलाइन गेम्स और फरेब दही वाले ऐप से मोहतात रहने के लिए आगाह किया जाए। मुआयने के दौरान दरपली सीआई और सिरकुंडा एसआई दीगर भी मौजूद थे। रमज़ान के दूसरे अशरे में अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना और उनसे तौबा करना ज़रूरी है। इस अशरे में अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की खुशी है, लिहाजा अल्लाह की हम्दो सना करें। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। इस्लाम एक मुकम्मल और जामी निज़ाम हयात है। वो अपने पैरोकारों को चंद एतक़ादात ही दे देने पर इक्तफ़ा नहीं करता, बल्कि इनकी पूरी ज़िंदगी को इन एतक़ादात के सांचे में ढालने के लिए इबादत का एक निज़ाम मुक़र्रर करता है। नमाज दीन इस्लाम का अहम जुज़ है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बारहा नमाज पढ़ने की ताकीद की। इसी तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ने की ताकीद की। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन की असल बुनियाद खुदा और रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर देना और इस इमारत का सुतून नमाज है। कुरान मजीद में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसके लफ्ज़ी माने दुआ के, लेकिन शरीयत के मुताबिक नमाज इस खास तरीके से इबादत करने का नाम है जो हमारे नबी ने हमें बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा और मुसलमानों को ताकीद की कि वो नमाज अदा करें और अल्लाह के हुज़ूर पूछे जाने वाले सवालात की तैयारी करें। जब फरिश्ते अज़ाब पाने वाले लोगों से अज़ाब की वजह दरियाफ्त करेंगे तो वो कहेंगे कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, यानी जो शख्स इस दुनिया में नमाज को छोड़ेगा वो आखिरत में अल्लाह के अज़ाब का शिकार होगा। नमाज पढ़ते वक्त इंसान अपने रब से चुपके चुपके बात करता है। अल्लाह पाक यूँ तो हर वक्त हर इंसान की जानिब मुतवज्जा है, लेकिन नमाज के वक्त वो अपने बंदे की हर बात को सुनता है। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या के हुक्म पर टास्क फोर्स के एहलकारों ने 75 कुंटल पीडीएस चावल ले जाने वाली गाड़ी को जब्त किया, जिसकी कीमत तकरीबन 2,45,000 रुपये। मजीद कार्रवाई के लिए निजामाबाद वन टाउन एसएचओ के हवाले किया। टास्क फोर्स के एहलकारों ने 75 कुंटल पीडीएस चावल ले जाने वाली गाड़ी को जब्त किया। पुलिस कमिश्नर ने इंकशाफ किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर पी साई चैतन्या आईपीएस के हुक्म पर टास्क फोर्स इंचार्ज एसीपी मिस्टर श्रीनिवास राव की क़ियादत में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंचैया और स्पेशल पार्टी के एहलकारों ने वन टाउन पुलिस स्टेशन के तहत एक मुकम्मल लोड बुलेरो पीडीएस चावल वाली गाड़ी को जब्त किया। लोड से लदी हुई बुलेरो से 75 कुंटल पीडीएस चावल को जब्त किया, जिसकी कीमत तकरीबन 2,45,000 रुपये है। पीडीएस चावल को जब्त करके मजीद कार्रवाई के लिए निजामाबाद वन टाउन एसएचओ के हवाले कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एससी दर्जेबंदी बिल को मंजूरी दी। एमआरपीएस हर उस पार्टी का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने दर्जेबंदी की हिमायत की थी। इस मौके पर कायदीन ने अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए जश्न मनाया। निजामाबाद के फुलांग चौरास्ते पर रियासती हुकूमत की जानिब से असम्बली में एससी दर्जेबंदी बिल की मंजूरी के मौके पर मादिगा संगमों के ज़ेरे एहतमाम अम्बेडकर के मुजस्मे पर जश्न मनाया गया और अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाए गए और नारे लगाए कि हमें मिलकर तरक्की करनी चाहिए। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने कहा कि ये 30 साल जद्दोजहद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इसमें हर मादिगा का किरदार है और मादिगा चीफ मिनिस्टर के बहुत मखरूज है। बिल की शक्ल में एससी की दर्जेबंदी को मुतारिफ करवाया है और असम्बली में मुतफ़िक़ा मंजूरी हासिल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, बीआरएस, बीजेपी, एमआईएम, सीपीएम और दीगर पार्टियों के साथ जिन्होंने एससी की दर्जेबंदी की हिमायत की, एससी की दर्जेबंदी के इतने हसास मसले को हल करने के लिए तमाम जमातों और अवामी अंजुमनों का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में मादिगा संगम रियासती सदर भूमन्ना, रामलू, बाबूराव, विनोद कुमार दीगर भी मौजूद थे। రోజు మరి మాదిగల పట్ల రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ మరి
అందరికన్నా నీటుగా మరి ధైర్యంగా మరి మాదిగల పట్ల నిజమైన మనిషి లెక్క మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మరి ఎన్ని పార్టీలు ఏమి అయినా సరే కానీ మాకు ఓటు బ్యాంకు లేకున్నా సరే కానీ మాదిగలకు న్యాయమైన పోరాటం వీళ్ళకి న్యాయం చేస్తామన్న కంకణ పత్రం కట్టుకొని ఈరోజు ఏబిసిడి వర్గీకరణకు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి పూర్తి మద్దతు ఇచ్చి ఇలా అసెంబ్లీలో మరి దీని గురించి చర్చించి ఇలా మాదిగలకు న్యాయమైన పోరాటం న్యాయం చేసినందుకు రేవంత్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ మాదిగలమంతా ఎప్పుడు రేవంత్ రెడ్డితో మరి అండదండలతో ఉంటామని కోరుతూ जय भीम जय मादिगा। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या का अहमदी बाजार बस स्टैंड रेलवे स्टेशन का खुसूसी दौरा। रात के वक्त नौजवान बिला वजह घूमने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। तेलंगाना असेंबली में 3 लाख करोड़ का बजट पेश। अक़लियतों के लिए 3,591 करोड़ रुपए मख्तस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस। रमजान के दूसरे अशरे में अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना और उनसे तौबा करना जरूरी है। इस अशरे में अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की खुशी है। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।